प्रेयर में चलेंगे हम। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु आपने आज का दिन हमें दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अजीजों को प्रभु और मुझे भी प्रभु आपने जीवित रखा है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा हुआ है, जहाँ तेरे नाम से 2-3 एकत्रित होते हैं आप उनके बीच में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में आए प्रभु और हम सबको प्रभु आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, होने वाले वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आराधनाओं के लिए, स्तुतियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और गवाहियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने अजीजों के मनों में प्रभु आप डालते हैं प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपके चरणों में जो गवाहियाँ देते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो जीती जागती गवाहियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस कलेसिया को प्रभु आप बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये कलेसिया आपकी है प्रभु, आपने पतरस से कहा, हे पतरस मैं अपनी कलेसिया बनाऊंगा और इस पे अंदरों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह आप अपनी कलेसिया को बढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। पास्टर जी को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु उनको प्रभु सबको आशीष दीजिए पिता। तेरी देह में बढ़ते चले जाएं, तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं प्रभु, भरपूरी से बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी स्तुति जो भी बच्चा करेगा प्रभु यीशु मसीह आप उसको भी आशीष दें प्रभु, दया अनुग्रह करें। सारे आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैंड को ले लो। आइए प्रभु के लिए गीत गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं करता तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
बहुत अच्छा। महिमा तेरी गाते हैं ये आसमानी खुदा। अब हम वचन में चलेंगे आशीष जी के साथ। कोई गवाही देना चाहता है तो जो स्पेशल है 5 मिनट है, बस 5 मिनट है। हाँ 10 मिनट ले लो नहीं फर्क तो पड़े। जय मसीह सबके लिए। अभी लूसीफर का फूल खुलने वाला है। ठीक है, पिछले हफ्ते मंगलवार था ना, मंगलवार को होगा या शुक्रवार होगा, मंगलवार या सोमवार जो भी हो। तो वहाँ पे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरा 5 गाड़ी थे। ठीक है, मैं कार सफाई काम करता हूँ सुबह सुबह का। तो वहाँ पे एक मजदूर था, तो वो सुबह काम करने आते।
तो काम करने आए थे तो उसको पता नहीं कैसे बीमार हो गया। तो वो ना अभी इतना ठंड है, वो क्या बोलते घर पे था उस टाइम, वो धूप में लेट रहा है, सूट है ना, धूप से रहा है, मतलब उसका अंदर है ना बड़े ठंड लग रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या भाई क्या हुआ भाई? तो बोले ऐसी ऐसी बात हो गई, थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं। अच्छा तो फिर प्रार्थना कर दो, स्वर्ग आपको ठीक कर लेगा। परमेश्वर से जानते हो? बेचारा जानते नहीं परमेश्वर से कौन है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सुसमाचार सुनाया, फिर उसने हाँ किया तो सब करूँगा, फिर प्रार्थना कर दी। तो ठीक लेट से फिर एक ड्राइवर आ गया, वो नेपाल का था, 3 भाई एक जगह है। तो वो मेरे को ना प्रार्थना बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बुलाई जा रहा मैंने बोला नहीं, फिर इधर उधर करके प्रार्थना में आनंद करके छोड़ दिया। तो उसको जलन हो गई, उस बात कुछ नहीं कहा उसने, वो निकल गया, बहाना नहीं था उसके पास। तो दूसरे दिन चला गया, फिर उसकी बीवी को मैंने छोटा करार दे दिया न्यू टेस्टमेंट। तो उसको मैं कुछ सिखा रहा था, उसको इतना जलन पड़ गई, बेचारे वो लड़का बंदा तो जानता नहीं, उसके अंदर कौन गुस्सा आ रहा है, मुझे पर गुस्सा आ रहा है, सीधी सी बात है। वो उससे मेरे को सीधा बोल रहा है भाई आप अपने काम से मत घबराओ, और यहाँ के जो मौजूदा उनसे बात मत करो भाई, तुम खरीदे रखा है, किसको क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या तू कौन होता है? या तो मालिक बोलता अलग बात हो, तो ड्राइवर आप नौकर झगड़ा है अगर। तो एकदम चिढ़ गया वो, फिर मतलब प्रार्थना अपने घर में ले जाकर प्रार्थना कर। अरे भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो ठीक हो रहा है ना हो रहा है, तुझे थोड़े कर रहा हो, तुझे क्यों चिढ़ मच रही, लेना ना देना का। तो इतनी बात में उन्होंने क्या किया, कल से मत आना, ये देखो ये कोई बात होती है? तो भाई अगर तुम कल से नहीं आऊँगा, तो थोड़ा बहुत भेजबाजी हो गई। फिर उनको मैंने इतना बता दिया भाई तुम लूसीफर से हो, सीधी सी बात है, तुम्हारे से मैं झगड़ा नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर कौन बैठा है उसी झगड़ा कर रहा हूँ, वो लूसीफर है, उससे बाहर निकलो, मूर्ति पूजा से बाहर निकलो, हम काम जीवन जियो, तुम्हारे लिए परमेश्वर से लौ पकाया, और तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें डिस्टर्ब हो रही है, अजीब बात है। फिर उसने इतना डराना चाहा था ना, लूसीफर था ना उसके शैतान, तो उसी वक्त मैंने डांट दिया दबा के उसकी मुँह का, दो भाई मेरे को चू बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर छोड़ करके मैं वहाँ से निकला। फिर उसने मैंने बोला कल आगे सब लेना, तो मैं अभी तो दे भाई कल क्यों आना। तो भाई ऐसा आपको मतलब क्या बोलते हैं ताड़ना आएगी, वहाँ पे किसी के सामने आपने झूठना नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ झूठ जाते कि भाई मुझे मत निकाल, मैं पाप नहीं करूँ, किसी बात नहीं करूँगा, काम से नहीं निकाल, भाई तुम फिर उसमें फंस जाओगे। सीधी सी बात है, टक टका बाइबल से जवाब देना, उसको मुँह बंद करना है, और काम में कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर वहाँ सोई हमें मती 10 के 28 में पढ़े तो क्या मिलेगा वहाँ पे? आप जानते सब, कितने लोग जानते वहाँ क्या लिखा है ना, अंधकार की शक्ति से मत डरो, जो आपका शरीर को घात करता है, लेकिन उससे नहीं करना, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, शरीर मारेगा, गाली देगा, पीट पाट करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसी डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नर्म का नाश कर सकता, वो कौन है? परमेश्वर से डरना है ना, हमें उनकी पसंद नहीं रहना है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ताकत के साथ वचन के साथ रहना है। अगर कोई भी आपको डिस्टर्ब करता है परमेश्वर के बारे में, आपके पास वचन नहीं है, तो आप हार जाओगे। वचन के साथ उसको लगा दिखा, उसको बोल रहा हूँ भाई तुम तो अभी मेरे को गाली कर रहे हो, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेरा हाथ मुँह बंधे पड़े हैं, ठीक है ना, मेरे को मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर से मुझे क्या बोला है, रोमी 12 से क्या लिखा है, उनको छोड़ दो, तुम मेरे को दे दो, बदला लेना मेरा काम है। बस मेरे को सुन बोल देगा, देखो देखो ना भाग्य देखने नहीं जाओ, ठीक है, पर महिमा हो और आपको विश्व में बहुत आगे बढ़ना है। चलो धन्यवाद। वचन में चलेंगे आप पास्टर जी के साथ, पास्टर जी वचन में चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। और साथ ही इस वक्त हम फेसबुक पेज MND दिल्ली से लाइव है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की रूप में आपकी सलामती। और इसके साथ ही जब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जब ये रिकॉर्ड होगा तो अपने YouTube चैनल जो कि है पास्टर सुरेंद्र कुमार के नाम से, वहाँ से अपलोड होगा। तो आप सभी का स्वागत है और प्रभु में फिर से आपको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद। हर एक बातों के लिए जो गवाहियाँ हम देते हैं परमेश्वर के राज्य में, इसमें क्या है, परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं, प्रभु को ये महिमा पाने पाएगा। ये प्रार्थना के साथ फिर से हम शुरुआत करेंगे उसकी। प्यारे पिता खुदावंद यीशु मसीह, आपके नजदीक आते हैं खुदा परमेश्वर, अपने आप को इस पूरे झूठ को आपके सुपुर्द करता हूँ, आपके सामने सरेंडर करता हूँ। प्यारे पिता,
सारी अगुवाई आप करते आ रहे हैं, परमेश्वर आगे भी करे। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता और प्रभु इजाजत देता। प्रभु परमेश्वर की भजन आपको मन में परमेश्वर वचन स्वामी आपकी ओर से होने पाए, ताकि हम लोग सीखने पाए। सारा जलाल आपको देते, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सिस्टर ने कबूल करें, हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। तालियां बजाकर परमेश्वर जी। आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे जी। यूहन्ना अध्याय 13 आयत नंबर 35। माइक ले लीजिए। जो वचन पढ़ेंगे माइक ले लीजिए वहां से प्लीज। यूहन्ना अध्याय 13 आयत नंबर 35 जी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर यहाँ पर मेरे अजीज जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञाएं देता हूँ। मतलब परमेश्वर की सारी आज्ञा को हम मानते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और आज्ञा देता हूँ। जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे आयत नंबर 34 में जी, कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से क्या प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या प्रेम रखो। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम मसीहत को दिखाते हैं, मसीहत को दर्शाते हैं। जी, जैसा यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे अजीजों, प्रेम जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, सच्चाई जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होता तो खुद खुदावंद यीशु मसीह भी नाफरमानी कर सकते थे। मत्ती अध्याय 4 जब पढ़ते हैं, 40 दिन 40 रात निराहार रहा, परखने वाले ने परखा, ये सब कर सकता था, ईमानदार रहा। कहाँ तक? जान देने तक। हमें भी क्या रखना है? ईमानदार। किसके प्रति? परमेश्वर यीशु के प्रति। और इसके साथ ही क्या है? डिसिप्लिन आता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह से हम चर्च में उसकी बढ़ाई स्तुति के लिए बैठते हैं जी। सो प्रेम जरूरी है, इसके साथ ही डिसिप्लिन आज्ञा मानना जरूरी है। अब जानते हैं इस जगत के पहले मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने आज्ञा ना मानकर नफरमानी की। नफरमानी करने के कारण क्या है? मनुष्य पर क्या आ गया? दोष आ गया, पाप आ गया, नफरमानी आ गई। तो हमारे जीवन में कभी भी नाफरमानियां ना आए, डिसिप्लिन जरूरी है जी। लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। यीशु मसीह यहाँ शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी खूबसूरत लाइन है, यहाँ पर समझिएगा। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। मसीह के लोग भी जानेंगे। इसीलिए आज आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मसीह मंत्र के लोग यानी परमेश्वर के लोग, तो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हो। आप देखते हैं कि कोई आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है। इसी प्रकार आप अपने घरों के मेंबर से, सदस्य से क्या प्रेम करें। कोई ये कह सकता है कि मैं परमेश्वर की तो बात करूं लेकिन घर के सदस्यों से मैं नफरत करता हूँ। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि हम घर का कोई भी सदस्य है, आप बेटा बेटी, माँ बाप, और भी जितने रिलेशन है, सास बहू का है, भाभी ननद का है, एक्सेट्रा, जो भी फैमिलीज में रिलेटिव्स में होते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति है ये कह सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन उससे ईर्ष्या करता हूँ। तो परमेश्वर कहता है जो मनुष्य मेरे स्वरूप मेरी समानता में जिसको बनाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम मुझसे क्या नफरत करते हो? कोई ये दावा कर सकता है कि परमेश्वर मैं आपको जानता हूँ, लेकिन क्या है मन में क्या है? नफरत है। तो इस बात को सोचना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, एटलीस्ट घर का कोई भी सदस्य है, आपका सवाल ये हो सकता है पास्टर कुमार,
क्या मुझे वो जो गाली देता है, मुझसे जो नफरत करता है, जो मुझे देखकर दिन रात वो बना लेता है या मेरे बुराई की सोचता है, उससे आप नफरत प्रेम करेंगे? ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पर बुराई करते हैं, जो तुम्हें कोसते हैं, उनसे क्या प्रेम करो, प्रार्थना करो। आपका पड़ोसी हो सकता है जो आपसे ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने समान प्रेम करो। तो प्रेम हर एक बात से ऊपर बढ़कर है मेरे जी, है ना। वो पाशंदी नहीं करता है ना, कि मैं अपने घर के लोगों से भी प्रेम करूँगा, उनसे तो आदर से बात करूँगा, लेकिन नेबर से, पड़ोसी से अच्छे से नहीं करूँगा। चलो यहाँ तक भी मान लिया कि नेबर से भी मैं अच्छे से बात करूँगा, लेकिन उससे तो मैं प्रेम कर ही नहीं सकता। जो मुझसे घृणा करता है वो करता मैं भी करूँगा, थोड़ा सा नहीं चलेगा। परमेश्वर यहाँ पर मेरे अजीज यहाँ तक समझाते हैं कि जो आपको बुरा चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप कैसे मसीह को दिखाएंगे? आप कॉमन नहीं हो जाएंगे, आप साधारण मत बन जाएंगे। यीशु मसीह ने आपको स्पेशल बनाया है, यू आर द स्पेशल। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं वो ये कह सकते हैं मैं यीशु मसीह का स्पेशल बेटा हूँ। क्या बेटा हूँ? प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है। राजा का बेटा कौन कहलाता है? मुझे बताएंगे कोई लोग? राजकुमार होता है। और बेटी क्या होती है? राजकुमारी। सो आप क्या है? उसके किंगडम के, उस राजा के क्या है? राजकुमार। और क्या है? राजकुमारी है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे संगी हो, तुम मेरे वारिस हो। खुदावंद ने आप क्या ठहराया? वारिस ठहराया है मेरे अजीजों। तो परमेश्वर यहाँ तक प्रेम की परिभाषा समझाते हैं कि जो आपसे नफरत करता है ना, आप उससे प्रेम करें, आप उसके लिए दुआ करें। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम दिखावा करें, नहीं। परमेश्वर मनों का जांचने वाला, दिलों को देखने वाला, हर बात को देख लेता है कि हम किस रीति से वो करते हैं। लोगों को दिखावा कर सकते हैं, लोग नहीं समझते आपके अंदर में क्या चल रहा होता है, लेकिन परमेश्वर क्या है? मनों का जांचने वाला है। हमारी हर बातों को क्या है? अंदर से डीपली, है ना, वो डीपली देख लेता है। जिस तरह आजकल के उपकरण है ना, कुछ अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई CT स्कैन एक्सेट्रा जो भी है, वो क्या है? उसकी रिपोर्ट लेके आते हैं। भाई ऐसा नहीं हुआ तो आप इसको कलर डॉपलर कराइए, कलर एक्सरे हो गया, कलर MRI हो गया, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसका हमको क्या प्रॉपर चाहिए कि इसमें बीमारी क्या है, दिक्कत क्या है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर इन उपकरणों से भी बढ़कर, है ना, इस संसार का बनाने वाला, इस उपकरणों को बनाने वाला, तो वो सबसे बढ़कर है। तो सोचिए जो सबसे बढ़कर है वो कितना डीपली देखता होगा। एक बार को एक्स्ट्रा दूरबीन छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर छोड़ सकता है देखने से? वो अंतर तक देखेगा डीपली। हम किस रीति से परमेश्वर के समीप होते हैं जी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से सब जानेंगे। आप भी जो यहाँ पर बैठे लोग हैं, आपके अंदर क्या है? प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो इसी रीति से आप जानेंगे, इसी रीति से आपको भी इस दिल्ली शहर में, इस भारतवर्ष में, इस पूरी दुनिया के अंदर आपको एक मैसेज होना चाहिए कि आप क्या है? एक वेल डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासन वाले लोग हैं, प्रेम वाले लोग हैं। और ये मैसेज कहाँ तक जाए? बहुत दूर तक मैसेज जाए। और ये मैसेज क्या है? मतलब जातियों तक भी जाने पाए कि आप लोग क्या हैं? उसके प्रेम में बने हुए हैं जी। उसके साथ ही मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 आयत नंबर 15 जी। फटाक से पढ़ते यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे जी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। राइट। सो मैंने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या परमेश्वर की आज्ञा बताई? ये सारी आज्ञाओं को मानना है जी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करेंगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वेरी गुड। आइए हम परमेश्वर को कुछ और गौर करें जी। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। आप निकाल लेंगे पहला यूहन्ना जी आयत नंबर, पहले 3 और 16 पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, यूहन्ना का 3:16, सॉरी, अभी यहाँ चलेंगे। यूहन्ना 3:16 जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। देखिए, खुद परमेश्वर आपसे क्या है, इतनी मोहब्बत करता है, अपना इकलौता पुत्र दिया। शरीर के भाव से खुदावंद यीशु मसीह आए, इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यीशु मसीह कि भाई उस पर विश्वास तो करते हो, लेकिन विश्वास का बिना कर्म के क्या है, अधूरा है, भरा हुआ है, डेड है। तो विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर है, जय मसीह की भी करते हैं, सारी बातों को करते हैं, लेकिन उसके साथ ही कर्म नहीं करते। कौन से वाले? जिन कर्मों को अभी अभी बताया। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है तो क्या करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया जी। अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना जी। थैंक यू जीसस, स्तुति हो परमेश्वर जी। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत नंबर 4 और 5 और 9 पढ़ेंगे जी। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। एक्सीलेंट। आप यहाँ पर सबसे खुदावंद आपसे क्या बात करना चाहते हैं इस वचन के वसीले से मेरे अजीजों? जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। बहुत से लोग उसके जानने का दावा करते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, लेकिन जैसा जानना चाहिए ऐसा जानते हैं? जो बातें जो आज्ञाएं हम अभी बता रहे थे, क्या उन बातों को हम करते हैं, उन बातों पर चलते हैं नक्शे कदम पर? तो जब अगर हम ये करते हैं तो दावा करेंगे, नहीं तो आज जांचने का विषय है जी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह क्या है, झूठा है। यीशु मसीह कहते हैं जो ये दावा कहता है कि मैं यीशु आपको जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो व्यक्ति, यीशु मसीह कहते हैं वो व्यक्ति क्या है, झूठा है। मत्ती अध्याय 7 आयत नंबर 21 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर भी मेरे अजीजों परमेश्वर क्लियर कहते हैं कि जो ये कहते हैं हे प्रभु, लेकिन काम नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, बातों को नहीं मानते, तो परमेश्वर कहता मैं पहचानता ही नहीं। तो हम मेरे अजीजों, हम ऐसे ना बने कि परमेश्वर को खुद ही ये बोलना पड़ता है कि मैं जानता ही नहीं इसको। यदि हम दावा करते हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हम उसके प्रेम में क्या बने, उसकी आज्ञाओं में बने। आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आपको टेम्पर हो जाती है, ऐसा नहीं करना है। कोई आपको मार के जा रहा है, कोई गाली दे के चला जाए तो टेम्पर हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा आप करेंगे तो आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क ही नहीं रहता है। मैंने कहा कि आप मसीहत को लिए फिरते हैं, आप यीशु को लिए फिरते हैं। आप देखिए कि किस तरह से आप यीशु को प्रोजेक्ट करते हैं लोगों में, ये आपके ऊपर है। कोई आपको गाली दे रहा है, आपने गाली दी तो आप यीशु को खराब चरित्र बता रहे हैं, लेकिन यीशु क्या है, पवित्र है। लेकिन आपके द्वारा क्या हो रहा है, परमेश्वर की क्या निंदा हो रही है। तो सोचिए, जो परमेश्वर की निंदा कराएगा परमेश्वर उसको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो हम यीशु को कैसे प्रेजेंट करें, जैसा वो है। वचन भी कहता है ना कि ऐसे जैसा है वैसा ही पेश किया जाए, जैसा यीशु है ऐसा ही पेश होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। और विशेषकर उस पर जो ये दावा कहेंगे हम उसको जान चुके हैं, हम उसके प्रचारक हैं, हम उसके भक्त हैं, हम उसके बेटा बेटी हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब गिरेगा, वो ये दावा करेगा मैं पवित्र आत्मा का भागी हो गया हूँ, उन सब के वरदानों का स्वाद चल चुके, वो गलती करेंगे तो फिर से उनका नया होना अन होना है। ये जान लीजिए, ये डिफरेंस है अन्य जाति में और आपके अंदर। उसको हो सकता है परमेश्वर क्या सजा दे, क्योंकि वो जानता ही नहीं है परमेश्वर कौन है। वो काट में मूर्तों में वहाँ पर है जो उसको समझा दिया गया वहाँ। लेकिन जो जानने वाले हैं, जो पहचानने वाले हैं, वो गलती करेंगे, परमेश्वर बोला मैं क्षमा नहीं करूँगा। उसको हो सकता है परमेश्वर क्षमा कर दे, जो नहीं जानता है परमेश्वर को।
तो ये जानना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और मसीह को किस तरह से मेरे अजीजों प्रेजेंट करते हैं। जी, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। तो ये आप जांचेंगे कि क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो परमेश्वर को बोलता है कि तू झूठा है। अगर तेरे अंदर नफरतें हैं, ईर्ष्या है, जलन है, बैर है, तो परमेश्वर कहते हैं झूठा है। देखिए परमेश्वर यहाँ पर एक बात को कहते हैं कि जिस मनुष्य को आप ईर्ष्या करते हैं ना, जिस मनुष्य को आप पूछते हैं, परमेश्वर कहता कि मेरा स्वरूप है, मैंने बनाया है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर को बुरा कहते हैं। ये पवित्र बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। हो सकता है आप मेरी बात से वाकिफ ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं बाइबल से आपको वाकिफ हो जाना चाहिए। हालेलुया जी। आयत नंबर 5 जी। पर जो कोई उसके वचन पर चले जी उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जी। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यस, दैट्स एक्सीलेंट। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसकी आज्ञाओं पर चले, उसमें क्या है, सचमुच परमेश्वर के क्या है, प्रेम सिद्ध हुआ है। आज बहुत से लोगों को जानते हैं, है ना, एक हमारी सोच होती है ना, हम देखते हैं बहुत बड़ा विश्वासी है, ऐसे नहीं बना बातों से, सेवकाई से बना, बहुत बड़ा सेवक है, ऐसे वर्डिंग होती है ना हमारी, परमेश्वर ही बड़ा है, ये दैट्स ट्रू। लेकिन क्या कहते हैं लोग, बहुत बड़ा सेवक, बड़ा सामर्थ्य है, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य क्या देता है, परमेश्वर देता है। प्रेरितों को दिया, ठीक है, और आज भी अपने खातिमों को देता है। आज भी अपने, बात नहीं कर रहा पास्टर की ओनली, मैं बात कर रहा हूँ हर उसका विश्वासी है ना, वो विश्वासी है, प्रीचर है, पास्टर है, जो भी जैसे देखेंगे, तो परमेश्वर अपने खातिमों को अपनी आत्माओं के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा क्या भरता है, और आज भी क्या बड़े बड़े काम करे। तो ऐसा जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से, अपने बल से भरता है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम क्या है, उसमें है, यानी क्या, यीशु में है। अगर हमें क्या है, प्रेम बना हुआ है। ये मेरे अजीजों प्रेम की परिभाषाएं हैं, प्रेम की डेफिनेशन है कि जब आप समझते हैं प्रेम क्या है। प्रेम यीशु मसीह है, उसने प्रेजेंट किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये प्रेम था। नहीं तो परमेश्वर को क्या पड़ी थी, यीशु मसीह को क्या पड़ी थी कि वो कोड़े खाए, शरीर के भाव से आए, जिल्लतें सही, वो तकलीफें सही। उस तकलीफ को मेरे अजीजों महसूस करने की बात है, उस प्रेम को महसूस करने की बात है जो यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए किया, जो सेक्रीफाइस किया, जो बलिदान किया, जो प्रेम किया, है ना जी। परमेश्वर यहाँ का शरीर के भाव से खुदावंद कहते हैं कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी तेरी जो इच्छा हो वो हो। तकलीफ हुई यीशु को कोड़े खाने से, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, शरीर के भाव से प्राण दिया पर लिखा है कि चिल्लाकर उसने क्या, अपना प्राण परमेश्वर के हवाले किया, प्राण छोड़ा। तकलीफ थी, प्रॉपर मनुष्य बन के आया, फिर भी अपने आप को क्या कर दिया, आज्ञाकारी बना दिया। प्रेम को सिद्ध करके दिखाया यीशु मसीह ने। जो यीशु ने प्रेम को सिद्ध करके दिखाया है, तो वही तो यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, कि जैसा स्वभाव मेरा हो वैसा स्वभाव तेरा हो। तो प्रेम मेरे अजीजों हमें दिखना चाहिए और उसके कार्य भी दिखने चाहिए जी। इसके साथ ही आयत नंबर 9 पढ़ दे जी। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। एक्सीलेंट। सच में जिन सवालों के जवाब आप हम नहीं जानते हैं, जिन बातों को हम समझते नहीं, परमेश्वर कहता मैं प्रकट दूंगा। हैव पेशेंस, आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर कहता मैं हूँ ना। तो परमेश्वर मेरे अजीजों बहुत सी बातें जो हमारे सामने आती है उसको समझते तक नहीं है, लेकिन जब उसकी संगति होती है, उसका प्रकाशन होता है, तो परमेश्वर कहता मैं हूँ ना सिखाने के लिए, मैं हूँ ना बताने के लिए, क्यों डरता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी
खूबसूरत वचन को पढ़ने को मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो इसमें। जी, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हम मसीहत में है, लेकिन काम कहाँ है भाई? कर्म कहाँ है? जी, जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है। इट मीन्स आप समझिए, यहाँ पर भाई का जिक्र हुआ। यहाँ पर भाई बहन हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, ना जानने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर जो कहने का मतलब है, वचन का जो मतलब है, वो प्रेम से है, वो बातों से है, वो हुक्म से है उसके। कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, यानी कि मैं मसीह में हूँ। ज्योति क्या है? यीशु मसीह है। जो ये कहेगा ना आप कौन है? नहीं, मसीह में हूँ, प्रसाद में हूँ। ना 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 ना, ज्योति में हूँ, मसीह में हूँ। अच्छा, फिर पीछे जाके एक घंटे बाद आ जा, तेरी माँ की तेरी बहन की आ जाना, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, बुराई हो गया, ऐसी ऐसी बातें। तो जो ये दावा करेगा, देखिए सबसे पहले है कि जब हमने उसके नाम को जाना, उसकी ज्योति में होने का दावा करते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा जैसे थोड़े फॉर्मेलिटी, पानी का एक बपतिस्मा नहीं होता है। परमेश्वर कहते तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेने के क्या है, पवित्र आत्मा का क्या बपतिस्मा पाओगे। तो हम क्या करें? पानी का बपतिस्मा लिए हुए हम बन जाए, या पवित्र आत्मा के भागी हो जाए, कि पवित्र आत्मा का क्या हम बपतिस्मा पाए। तो जब उसकी जो रीति है वो ये कहलाती है और ये दर्शाती है अंग्रेजी, जो जब हम उसके नाम का बैप्टिज्म लेते हैं तो मरते हैं, डूबते हैं, फिर से एक नया जन्म, एक नई सृष्टि होता है। कि पुरानी बातें क्या बीत गई, पुराना जीवन क्या बीत गई। मेरी समझ में नहीं आती कैसे लोग अपने आप को ये कह सकते हैं परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। कितने लोग जो इस बात को कहते हैं बताइए? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया? सभी बोलते। भाई ने बोला वेरी गुड, पहले बता दे इस बात के लिए। परमेश्वर धन्यवाद। हम सारे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर भी जब हमारे पापों को क्षमा किया तो वो भी हमारे कुछ क्या है चाहता है कि तुम क्या है फिर से बुराई में मत करना। फिर से क्या है, एक बात परमेश्वर हमेशा कहते थे कि फिर से पाप मत करना। हम जानते हैं उनके चरित्र से, बाइबल से के द्वारा हम पढ़ते हैं, फिर से बुराई मत करना, देख कहीं पहले से बुरी दशा ना हो जाए। तो जो ये कहेंगे हम उसको जानते हैं, लेकिन इसके काम नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आज जरूरी है अपने क्रोध को मारना जरूरी है। अगर आपको कोई भी नाम है और ये कहता है मैं ये हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं ये करता था और आज भी कर सकता हूँ, वो कपड़े, उस जीवन को मार दीजिए। आप यीशु को करीब नहीं पाएंगे अगर आपको उस चरित्र को नहीं मारा, उस पर्सनैलिटी को जो आप में बसा करती थी, जो रहा करती थी, उस देह के कार्य को, उस अट्रैक्शन को जो शरीर के भाव से आप में उमड़ता है, उसको नहीं मारा। कैसे मारेंगे? आत्मा के कार्य से, आत्मिक बातों से। क्या है? देह की क्रियाओं को क्या मारा जा सकता है यीशु मसीह के नाम से। तो उस जीवन को जब आप मारते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर एटलीस्ट जो भी यहाँ पर बैठा है एक छोटे से बच्चे से भी अपने सामने पेश कर सकता है। जब हम संपूर्ण रीति से खुदा को देखिए, मैंने जब इस बात को बोला कि छोटा सा बच्चा, ये मेरी भाषा है, लेकिन यीशु मसीह की नजर में हम सब उसके बच्चे हैं। एज डजंट मैटर। मूसा 80 साल का था जब उसका परमेश्वर के कामों को लग गया, सेवकाई में लग गया। उसका भाई हारून 83 ईयर्स का था कि जब परमेश्वर के कामों में लग गया। तो एज डजंट मैटर। तो हम क्या करें? परमेश्वर कहता है कि जब तुम बालकों के समान ना बनो, नई सृष्टि, नया जन्म, पुरानी बातें बीत गई, संसार के सदस्य ना बनो। ये पॉसिबल नहीं है कि मसीह भी कहलाए और संसार की बातों में भी रहे। पॉसिबल नहीं है मेरा जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पर। अभी कुछ लोगों को नाम दे सकता हूँ, लोगों को, कुछ लोगों को हम भी ऐसा जानते हैं जो अपने आप को दावा करते हैं हम क्या है, विश्वासी है। अपने आप को दावा करते हैं कि हम लोग क्या प्रीचर है, खुदा के दास है, पास्टर है। तो ऐसे दो लोगों का है। मैंने फोन किया, मेरा नंबर ब्लॉक किया होगा, तो सारा बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मेरे लिए दावा करते हैं
आएगा उनका ऑफिशियली आ जाएगा सबके सामने। दावा करते हैं पास्टर है, दावा करते हैं लीडर है, हमें कार्ड दो, लीडर का कार्ड दो। लोगों से लीडर का कार्ड मांगते हैं, पास्टर का कार्ड मांगते हैं। परमेश्वर कहता है मेरा जो आत्मा का दास है तो उसको तो मैं खुद सर्टिफाइड करता हूँ। तुम्हें किसी डिनोमिनेशन से, संस्थाओं से सर्टिफिकेट, कागज का टुकड़ा या आई कार्ड चाहिए, कहता आप नहीं देंगे ना, दूसरे से लिया हुआ मैं। बड़े मिलते हैं 2 4 4 5 हज़ार ऐसे। तो जब इनको कॉल करो तो क्या है, भाइयों से क्या ईर्ष्या, कहता इसको क्यों बना दिया, ये क्यों है यहाँ पर, हमें होना चाहिए था। तो परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों ये कहता है कि परमेश्वर खुद से डिसाइड करता है, खुद अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है ना, कि हारून की नाई जो भी पद है वो क्या है, परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। तो जब ऐसे लोगों से आप बात करेंगे तो परमेश्वर कहता है ये हो सकते हैं विश्वासी, बिल्कुल भी नहीं। ये हो सकते हैं टीचर, बिल्कुल भी नहीं। ये हो सकते हैं खुदा के नाम, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई से क्या नफरत करते हैं। और जब आप खुद से आगे से बढ़कर जो आपसे ईर्ष्या करता है, खुद से आप बात करते हैं, तो परमेश्वर क्या होगा, मेरा प्रेम इसमें सिद्ध हुआ है। तो हम उन लोगों को भी फोन करते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, जी। तो ऐसे लोगों को हम क्या खुद से आगे बात करते हैं। बोला भले ही इसने मेरा नंबर ब्लॉक किया, मैं इससे बात करूंगा। भले ही मुझसे ईर्ष्या करता है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। भले ही मुझसे नफरत करता है, मैं इससे प्रार्थना करता हूँ। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर इस बात को देखते हैं कि मेरा प्रेम किसमें सिद्ध हुआ। तो अभी कहा कि बहुत से होंगे ज्योति का दावा करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिसमें मेरा प्रेम साबित होगा ना, वो मेरे काम करेगा। तो काम जरूरी है जी। लिखा है जो अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में है ना। और जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखेगा, ईर्ष्या रखेगा, जलन रखेगा, नफरत रखेगा, गिराने की कोशिश करेगा, वह अब तक अंधकार ही में है। तो 2 चीज यहाँ पर इस वचन में पढ़ने को मिलती है जी। आयत नंबर 9 में कि जो कोई यह कहता मैं ज्योति में हूँ, ज्योति के कार्य में जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 और आई थिंक आयत नंबर 4 या 5 होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाले को देखा कि अच्छा है, तो उजाले को बोला कि अंधेरे से अलग हो जा। ज्योति के कार्य अलग होते हैं मेरे अजीजों, अंधकार की ताकतों के काम अलग होते हैं और उनके काम झलकते हैं। ज्योति के काम पता चल जाते हैं, अंधकार के भी काम पता चल जाते हैं। तो जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। यानी कि मीन्स वो मेरा सेवक नहीं है, वो मेरा प्रचारक नहीं है, वो मेरा कातिल नहीं है। मनुष्यों को दिखाने के लिए खुदा का भी वचन कहता है कि मनुष्य को दिखाने के लिए अपने ही इच्छा से, अपनी आत्मा के द्वारा वो क्या है, ऐसी बातों को बोलते हैं कि मैं ऐसा देख रहा हूँ। बाइबल कोई भी पढ़ सकता है, बाइबल को उठा के कोई भी पढ़ सकता है। आप जानते हैं कि शैतान ने भी बाइबल के द्वारा यीशु मसीह से बात किया, राइट और रॉन्ग, राइट। यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 4, तो शैतान क्या है, यीशु मसीह से वचन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि लिखा है वचन में कि वो तुझे हाथ धोगा, राइट। तो अगर उसके सेवक शैतान के, उसके दास भी उसका वो धर के आएंगे, उन्हें कहेंगे बाइबल हमारे हाथ में है तो बिलीव मत कर लेना। उनके काम क्या है, प्रकट कर देगा मेरा खुदावंद यीशु मसीह जी। जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में है, तो इसके काम प्रकट है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। तो जो कोई ज्योति में है वो अपने भाई से प्रेम करेगा, ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का रोका लगना अवश्य है, लोगों का ठोकर जरूर खाएंगे। परमेश्वर कहता मैं ऐसे लोगों से जो विद्रोही है, ऐसे लोगों से जो द्रोही है, मैं नष्ट कर दूंगा। आप जानते हैं कि जब उन्होंने मूसा का विरोध किया तो परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। ऐसे बहुत से जो लोग खुदा के दास की अगुवाई में खड़े हुए, उसके खिलाफ खड़े हुए। यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की अगुवाई में है
ऐसे व्यक्ति के, ऐसे खातिर के खिलाफ जो खिलाफत करता है वो यीशु मसीह की खिलाफत करता है, क्योंकि दास जो है स्वामी के अकॉर्डिंग बात करता है ना। वो जो उसकी बात के खिलाफ है वो मनुष्य के खिलाफ नहीं है, वो परमेश्वर के खिलाफ है। मनुष्य के खिलाफ होने वाला व्यक्ति बच सकता है कि मनुष्य की क्या पोस्ट है, बोला ये तो दुबला सा, ये पतला सा मेरा क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर की खिलाफत करने वाला कैसे बच सकता है। जी परमेश्वर धन्यवाद। इसके साथ ही हम आयत नंबर 15 पढ़ेंगे। जी तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। That's very good. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज बहुत से लोग हैं ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ, ऐसी चाहतों के साथ, ऐसी बातों के साथ यीशु मसीह के पास आए, नहीं ये हो जाओ, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है। वो कुछ भी हो सकती है, घरेलू, डोमेस्टिक, मैं मकान मालिक बन जाऊँ, मैं किराएदार हूँ, मैं रोडपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ऐसी तो बातें हो रही आज मसीह की तरफ जाते हैं। तो क्या यीशु मसीह इसलिए आया, उसने अपना कीर्ति लहू इसलिए बहाया मेरा बिल्कुल नेवर कि आपको एक मकान मिल जाए। यीशु मसीह तो खुद ये दावा कहते हैं आसमानों में मेरा भी एक क्या मकान होगा। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और वहां तुम्हारे लिए जगह ले आता है। तो यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से। कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन आज प्रचारकों के द्वारा ये सिखाया जा रहा है मांगो, घर मांगो, गाड़ी मांगो, देश मांगो, विदेश जाना, ये मांगो, वीजा मांगो, है ना। तो ये बात मेरे अजीजों यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ना तो तुम संसार में हो, है ना, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए बातें, यहाँ पे समझ जाना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि मेरा ये काम हो जाए। बहुत से लोग होंगे कि इस इच्छा से आएंगे कि परमेश्वर हमारा क्या है, यहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो कहेगा हाँ इसी चर्च में आया करो, ये सारे काम किया करो। तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी जुड़ जाती है उस व्यक्ति के द्वारा। अब वो व्यक्ति कुछ भी बुरा सिखाएगा, कुछ भी गलत करेगा, लेकिन ये माइंड सेट करके बैठा है कि मैं यहाँ जाऊँगा ना, यहाँ से हमें क्या बच्चा होगा। ये कैसे हो सकता है? वो अंधकार में जो व्यक्ति है वहां पर आप परमेश्वर की से मांगने वाले, परमेश्वर तो वहां है ही नहीं। अब आपकी कोई भी मांग हो, जहां पर अंधकार है, जहां पर बुराई है, जहां पर पाप है, तो परमेश्वर वहां से कैसे दे सकता? परमेश्वर तो है ही नहीं। आपका सवाल हो सकता है पास फिर है कौन वहां पर? है कौन वहां पर? ज्योति नहीं है, फिर कौन है वहां पर? हाँ, अंधकार है, लूसीफर। वेरी गुड, मैंने बड़ी अच्छी बात करी। यहाँ तालियां तो बजनी चाहिए ना, उसके लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड। तो वहां पर क्या है? शैतान के कार्य, वहां पर क्या है? अंधकार के कार्य है। तो परमेश्वर वहां से क्यों काम करेगा? परमेश्वर तो खुद ज्योति है और ज्योति में चलने वालों के द्वारा काम करता है। जी ना तो तुम ना तो संसार से हो, परमेश्वर ने क्या भीड़ में से संसार से चुन लिया, और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्रेम रखता है, जो इच्छाओं से रखता है, ये होता है। देखिए एक बात मैं आपको समझाता चलूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशन आप यीशु मसीह के पास ना लेके आएंगे। परमेश्वर तू सच्चा है, तू पक्का है, तू ईमानदार है, तू ही है। संसार की बातें हर एक को चाहिए ना। अभी कुछ बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, और परमेश्वर तो कहता है मैं जानता ही हूँ क्या चाहिए, तो परमेश्वर दे देगा जो हमारी जरूरत है। अभी बोलेंगे कि 500 गज की कोठी हो जाए, क्या करना भाई? तुम संसार के लिए हो, संसार में से चुने गए हो, काम में से। अभी बहुत से लोगों के पास बहुत सा रुपया आ जाए, तो देखिए परमेश्वर एक बात को बड़ी खूबसूरती तरीके से कहते हैं कि दो वस्तुओं में से एक को सिलेक्शन करना जरूरी है। एक से नफरत करेगा, एक से प्रेम करेगा। तो दौलत अगर भी आ भी गई ना किसी पे, वो परमेश्वर को याद नहीं करने वाला, क्योंकि उसका मन कहाँ लगेगा? परमेश्वर ने बोला ना कि जहाँ तेरा धन वहीं तेरा मन होगा।
तो कोई विश्वासी इस तरह से मांग रहा है तो वहां पर आज सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमें इस रीति से परमेश्वर ने कोई संसार की वस्तुएं नहीं मांगी, चाहे वो दौलत हो, कार है, बंगला है, क्योंकि परमेश्वर को क्या तुच्छ जानेगा। आपका सवाल हो सकता है पास्टर जी पैसा ना हो परमेश्वर दे तो ले लो, कौन मना कर लेकिन मांग रहे हैं, ऐसी बातों को बता रहे हैं, मांगो, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, किस बात का परमेश्वर ने जो भी दिया है उसमें क्या करें, सब्र करें। करोड़पति तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, करोड़पति तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना? पैसा कभी खुशियां नहीं लेके आता, एक बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। बहुत सी दौलत हो लेकिन प्रेम ना हो कुछ नहीं है। एक ऐसा घर हो जहां पर बहुत सी वस्तुएं भरी हो, संसार सुख उल्लास हो, लेकिन प्रेम ना हो, फायदा क्या। तो वो घर भला है जो रूखी सूखी रोटी खाकर क्या परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर को जान चुका है और इस कॉन्फिडेंस में रहता है, इस याव में रहता है कि मैं उसको जान चुका हूँ। देखिए कड़ी खूबसूरत बात है कि मैं उसको जान चुका हूँ, उसका दावा करता हूँ, उसका काम भी करता हूँ। ये कहना, ये समझना, ये जानना जरूरी है मेरे जीजो कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आयत नंबर 16 पढ़ते जी। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वेरी गुड, एक्सीलेंट है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है जी, क्या क्या है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं। देखिए शरीर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो पक्का बनेगा। शरीर की मृत्यु सबको आनी है, लेकिन आत्मिक अनंत की मृत्यु कोई ऐसी ना कमा ले। हम किस लिए आएंगे अनंत के जीवन को पाने के लिए। सो जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, आंखों की अभिलाषा, ये सबसे बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर व्यभिचार को 3 तरह से डिफाइन करते हैं। एक जो देह के द्वारा बुरे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर कहता है। एक जो आंखों से किया जाता है, और तीसरा क्या है, हम बात बोल जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा है ऐसे गलत, ऐसी गंदी बातें बोल जाएंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अरे परमेश्वर ने बोला कि ये पाप में है, इसकी कैटेगरी है ये व्यभिचार की जी। सो अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का क्या घमंड, कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं ये पहनता हूं, मैं मेरे पास ये है वो है, ऐसा घमंड कभी नहीं करना। मैंने बोला कि रोडपति हो, करोड़पति हो, जो भी हो, सब क्या है, अब बाद में क्या परमेश्वर का धन्यवाद दो। क्योंकि हम इसलिए नहीं आए मेरे अजी। जो आ सकता है कि आज किसी को लगे कि शरीर के आंखों से देखते किसी को कि कोई लगता है कि वो पैसे वाला हो सकता है ना, तो कल को पैसा ना हुआ तो हमारा नेचर कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, एक जैसा बना रहे। क्योंकि कभी भी हम यीशु मसीह की नजर में गिरने वाले ना बने, कभी भी हमारे बात पर क्या घमंड ना आने पाएगा जी। क्योंकि जो कुछ संसार में था, सर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। तो ये घमंड क्या है, पिता की ओर से नहीं। जब पिता की ओर से है ही नहीं तो फिर किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। इसके देने वाला भी शैतान है। क्योंकि बहुत से लोगों को आप जानते हैं, कोई कहता है कि कोई इब्लिस को मानता है, कोई शैतान को मानता है। कल क्या था, आज क्या हो गया, तो शैतान उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेगा, और शरीर की क्या अभिलाषा पूरी कर देगा, संसार की अभिलाषा क्या पूरी कर देगा उसको। क्योंकि इस संसार का हाकिम जो बन बैठा है, शैतान बन बैठा है, और वो सारी चीजें उसको दे सकता है। कभी भी हम उसके कभी क्या लालच में ना हो, कभी भी हम क्या है बचे रहे, उसके प्रलोभन में ना फंसे हम लोग, है ना। तो प्रलोभन दे सकता है कि देख तेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, जरा सा झूठ बोलते ही ये कर दे, वो कर दे, ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, जो सब अकॉर्डिंग टू शरीर के अनुसार है वो काम नहीं करते। क्योंकि खुदा मेरे अजीजों यहाँ कहते हैं कि ऐसे कार्य क्या है परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से नहीं है जी। परंतु संसार ही के है या उनकी ओर से है
संसार और उसकी अभिलाषा दोनों क्या है, मिटते जाते हैं। अभी बोल रहे थे ना कि ये सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें क्या है, मिटती जाती है। अब क्या मांगा, यही तक मांग लिया, भला होता अनंत जीवन मांग लेता अनंत की खुशियां, अनंत का जीवन, अनंत का परमेश्वर का संग, अनंत ही बना देता जी। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब जो जो आपने परमेश्वर से मांगा है वो बना रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था के 18 होना चाहिए, ठीक है। धन्य हो तू घर में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य होते जितने बच्चे हैं, पशु है, तेरा जो भी धन है, मैं उसमें सब में क्या सामर्थ्य दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष की तरह क्या है, तेरे चारों, तेरी मेज के चारों रहेंगे एक वृक्ष की, मैं तुझे फलवान करूंगा। जब परमेश्वर हम कलाम पढ़ते नीति वचन कि जब तू मेरी आज्ञाओं के माने मैं तुझे क्या फलवान करूंगा, हष्ट रखूंगा, है ना, और तू दीर्घायु होगा। कब, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सर्वदा बना रहेगा। तो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो क्या करेगा, सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा उसके आस उल्लास, उसका जो भी परमेश्वर ने बना के रखा ना, कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो, वो खुद की सेहत हो सकती है, उसका खुद का परिवार हो सकता है, उसके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या संसार के भावों से जो देखते हैं उसकी जो भी परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है, वो चाहे दोनों हो या कुछ भी परमेश्वर कहता है, वो सर्वदा एक चीज़ें क्या बनी रहेगी। कब, जब हम उसके ईमान में, उसकी सच्चाई में, उसकी पवित्रता में क्या है, बने रहते हैं जी। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके साथ ही नेक्स्ट पर देख लेंगे गणना की पहली पत्री अध्याय 3 आयत नंबर 1, एक बार गौर कर लेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है जी कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जी। और हम हैं भी। वेरी गुड। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना? अब हम करें कैसा प्रेम किया है ना, इकलौता पुत्र दिया, उसकी आज्ञा है, उसका प्रेम किया कि देखो हम पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए, परमेश्वर की संतान। कितना बड़ा एक धोखा देता है परमेश्वर, तुम मेरे पिता बेटी हो, तुम मेरी संतान हो जी। और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण क्या, संसार आपको नहीं जानता है, इस कारण संसार आपको लाइक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं है, वो उसको पहचानते ही नहीं है ना। वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो क्यों उसको मानेगा जी। तो लेकिन आप पे क्या हुआ है, उसका अनुग्रह है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट होगी हम पर क्या कुछ होगा। इतना जानते हैं कि जब कुछ प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। अब उसके क्या होंगे, समान होंगे जी। इसके साथ ही अध्याय 4 पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत नंबर 7 जी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वेरी गुड। कितनी खूबसूरत यहाँ पर लाइन पढ़ने को मिलती है जी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम क्या है, परमेश्वर से है। ईर्ष्या किससे है, शैतान से है। जलन किससे है, शैतान से है। एक दूसरे के गिराने की मंशा किससे है, शैतान से है। और परमेश्वर से क्या है, प्रेम है जी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और इसका उलट हम देखेंगे, जो नफरत करे, जो घृणा करे, जो बुराइयां करे, वो शैतान से जन्मा है। और जो अपने बाप से देखता है वही तो करता है, तो उसका जीन्स है, उसका ब्लड उसमें चल रहा है। लेकिन मेरे अजीज हो, परमेश्वर कहता है तुम मेरी संतान हो, तो उसका ब्लड हमें होना चाहिए, उसकी अच्छाई हमें होनी चाहिए, उसका नेचर हमें होना चाहिए। आज भी जब आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल फादर का ब्लड हम पे होता है ना शरीर के भाव से,
तो अब क्या जानते हैं कि देखिए ये उनका है, बेटा है या उनकी बेटी है ना, क्योंकि इनके क्या है बाप दादा भी अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, पहचान वाले लोग हैं। तो बेटा भी क्या है वैसा ही बने तो क्या होती है, तारीफ होती है ना? तो कई बार ऐसे जो बुरे काम करने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, बूढ़े का बेटा बूढ़ा ही है ना? जिसका बाप भी ऐसा था और एक का खानदान ही ऐसा है जी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो कोई परमेश्वर को जानता है जी, और परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। अब ये जानना जरूरी है कि हाँ हम में प्रेम है तो हम परमेश्वर के बारे से, अगर हमें प्रेम नहीं ऑफिशियली हम बुराई की तरफ है। यहाँ पर रोकने की जरूरत है। कब पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा इनमें से। अभी जो बातें हम पढ़ रहे हैं कि हम ये दावा करेंगे, परमेश्वर यीशु भी कहता है कि ये दावा करेगा, लेकिन अपने पिता शैतान की ओर से ही होगा। ये दावा करेगा मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं पास्टर हूँ, ये दावा करेगा, लेकिन क्या है, पहचान जरूरी है। पहचान क्या है, क्या है पहचान? प्यार नहीं फल। वेरी गुड, भाई के लिए तालियां बजाएं। तो मेरे अजीजों, पहचान ये है, खुदावन ने कहा कि मैं उनके फलों से उनको पहचान लोगे, उनके कामों से पहचान लोगे। उनमें क्या नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट होता है, इस बात से प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। ये तो निशानी है उसकी, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। ये प्रेम की निशानी है कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर आपने कैसे प्रेम किया, ऐसे प्रेम किया ना कि अपने इकलौते को भेज दिया। वो बताएगा मेरी बात को। और ये यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जो मुझसे सीखते हो उन बातों को क्या अनुसरण किया, उनको क्या किया करो, फॉलो किया करो जी। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट हो कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। उसके द्वारा क्या हम पाए, जीवन पाए जी। आयत नंबर 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। कोई कह सकता है कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा है, टटोला है, पाया है, कि मैं परमेश्वर के अपने द्वारा प्रेम किया। नहीं, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है ना। परमेश्वर ने खुद बताया कि सच्चाई पवित्रता का रास्ता। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि हम है कि उसने हमसे प्रेम किया है ना। पहले परमेश्वर ने ही प्रेम किया ना। अभी तो हम तो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जान चुके हैं उसके सामर्थ्य नाम पर, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर तो मेरे अजीजों वो सारा के लिए, वो सभी को लिए, जब उसके हम कलाम पढ़ते हैं 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी। जगत में क्या वही लोग थे जो उसको जानते थे, एटलीस्ट वो भी नहीं जानते थे, बाद में जानने लगे ना। तो परमेश्वर ने मोहब्बत की हर एक उससे। वो स्टेट्स हो सकते हैं, वो देश हो सकते हैं, वो जातियाँ हो सकती है, वो भाषाओं के लोग हो सकते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। तो ये ना कहे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, पहले नहीं, उसने प्रेम किया, उसने अपना कीमती लहू दिया, उसने कुर्बानी करी। हमारी क्या क्या कुर्बानियाँ हो गई यीशु मसीह के लिए, हमने क्या किया कुछ, लेकिन करना चाहिए है ना, कुछ करना चाहिए हमें यीशु के लिए है ना, उसकी बातों में जी। अब किसी भी छोटी सी कोई बात आएगी तो कहेगा मेरा सताव हो गया, लेकिन खुद खुदावंद यीशु मसीह ने इस ताव को सहा है, झेला है। जैसे बताओ अगर सताव हुआ था तो परमेश्वर ये सोचो प्रेम में आप चल रहे हो, उसकी बातों में क्या मजबूती दिखानी वहाँ पर जी। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा है, हमारे पापों के पश्चाताप के लिए है ना।
परमेश्वर भी कहते हैं ना, अब पाप क्षमा हो गए, फिर से पाप मत करना। इट मीन्स जो गाली देता था वो गाली छोड़ दे, जो बुराई करता था वो बुराई छोड़ दे, जो व्यभिचार करता था वो व्यभिचार छोड़ दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के पश्चाताप के लिए किसको दिया? खुदावंद ने अपने इकलौते को दिया है जी। पापों के लिए पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब कोई ये अपने आप को जांच ले कि क्या हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं या किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं जी। जी, हमें प्रेम रखना चाहिए, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। That's true। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। इस सेंचुरी के व्यक्ति ने परमेश्वर को देखा ऐसे। अगर पहली शताब्दी की बात करें तो खाती थे उस वक्त, सभी लोग थे ना, पूरा देश था, स्टेट था, जो भी बोलेंगे ना। आज कंट्रियों में बांट दिया है ना, ये एशिया अलग है, यूरोप अलग है, अफ्रीका अलग है, अमेरिका अलग है। तो उस वक्त तो परमेश्वर के लोगों ने देखा, लेकिन आज हम कैसे जानते हैं यीशु मसीह को? उसके प्रेम के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें प्रेम है, अगर तुम्हें पवित्रता है, तुम्हें सच्चाई है, मेरी बातें जो मेरा हुक्म है, मेरा जो कलाम है, उन आज्ञाओं पर तुम हो, तो इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। तो मेरी आज्ञाओं पर तुम काम करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुमको जानता हूँ। फिर नहीं तो परमेश्वर बोला ना कि मैं नहीं जानता तुमको जी। थैंक यू लॉर्ड। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहेगा। हाँ? परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो उसका प्रेम हमें क्या है? बना रहेगा। कब? जब हम आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर में बना रहेगा जो एक दूसरे को सुबह उठते ही कोसना शुरू करते हैं, एक दूसरे को देखकर बुरा समूह बना ले, नफरतों से भर जाए, ईर्ष्या में भर जाए, फिर ऐसा व्यक्ति दावा करते रह जाए। तो परमेश्वर कहता मैं उसमें है ही नहीं। आज बहुत सी बातें एक दूसरे के लिए हो सकती है, बहुत से लोगों का टकराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जो दावा ये करते हैं, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूँ आज वचन के वसीले से। आपने इतनी देर से सुना तो उसको जहन में भी रखना चाहिए कि जो परमेश्वर प्रेम नहीं करता ना, और उस व्यक्ति को जिसको परमेश्वर कहता मैंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वो जानने का दावा करता है लेकिन प्रेम नहीं है, नफरत करता है, तो देखिए अपने ऊपर क्या क्रोध कमा रहा है। क्लियर ये बात है कि उसको जानने के बाद वो कहेंगे उनका फिर से नया होना। तो जो जानते हैं ना यीशु मसीह को, नहीं जानते उनको तो छोड़ ही दो, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका। लेकिन जो जानने के बावजूद क्या करेंगे? बुरा करेंगे, तो परमेश्वर के साथ डेफिनेटली उसको क्या नाश करेंगे। कोई एक्सक्यूज बता दे, कोई ऐसा अधूरा ज्ञान का सेवक आके ये बता दे जो मिलावटी बातें करता है ना। वचन में क्या है? खींचतान करके बताता है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्षमा करेगा ना। आपका सवाल हो सकता है पास्टर कुमार की परमेश्वर पापियों से क्या प्रेम नहीं करता? करता है, करता है। खुद खुदावंद यीशु मसीह पापियों की संगति में बैठा करते थे, उनको सिखाया करते, वो पाप से बचाने के लिए वहां पर जाया करते। और एक बात हमेशा कहते थे, आप जानते हैं, फिर से पाप मत करना, फिर से बुराई में मत चला जाना, फिर से व्यभिचार में मत चला जाना। तो परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, लेकिन जो पापी थे, जो बुरे थे, इसके बावजूद भी उनके साथ परमेश्वर ने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं मंदिर में उपदेश देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम बुरी संगति करने वाले हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिसको वचन दे दिया गया वो तो आ गए, लेकिन वो वचन को जान के फिर से गए ना, परमेश्वर उसके पास नहीं गया। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? या ऐसा किया उन्होंने कि वो मंदिर में उपदेश देता था, फिर उन्हीं के साथ जाके बैठ भी जाता था। शास्त्रीय फरीसियों से उनका टकराव क्यों होता था? नहीं होना चाहिए था ना। आज के प्रीचर के हिसाब से, आज के जो प्रचारक है, आज के पास्टर जो है, उसके अकॉर्डिंग तो उनका टकराव नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। बोला यार कोई बात नहीं, मंदिर में आप भी शास्त्रीय प्रचार करते हैं,
प्रभु जी ने बोलना चाहिए था कि मैं भी प्रचार करता हूँ, आओ संग में बैठ के फिर खाएंगे पिएंगे फिर। वो तो छोड़ो ना, जैसे आज के अभी सोशल मीडिया से किसी बात को बोलेंगे तो वही कैप्चर हो जाती है ना, जैसे आज का चलन है, संसार का चलन है ना, कि हम स्टेज पे जाएंगे तो लड़ेंगे, एक दूसरे का तोहमत लगाएंगे, शाम को बैठ के खाएंगे पिएंगे साथ ही मिल बात, ऐसा नहीं है ना जी। तो कुछ लोगों ने क्या सिखाया, परमेश्वर प्रेम करना, ऑफ कोर्स परमेश्वर प्रेम करना, उसको जो नहीं जानता उसको सिखाने के लिए परमेश्वर है ना, सच्चाई बताने के लिए, ज्योति बताने के लिए। लेकिन फिर से हो जाएगा तो परमेश्वर कहता है फिर से उसका न्याय होना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। और भजन संहिता 139 आयत नंबर 21 कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, एक बार पढ़ने की तरफ कि जो परमेश्वर से ये दावा करते हैं कि परमेश्वर तो दुष्ट को जरूर घात करेगा, क्यों, तेरी बातों को क्या वो करते हैं, चतुराई से करते हैं। जी भजन संहिता 139 आयत नंबर 21 कुछ ऐसा होगा, पढ़िएगा। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं? यस 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 और तेरे विरोधियों से रूठ ना आऊं? जी हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। जी, क्योंकि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आयत नंबर इसका 19 पढ़िएगा। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। जी हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, जी क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। जी, वो तेरी चर्चा क्या करते हैं, चतुराई से करते हैं। जी, इससे आगे, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हाँ, तो वो तेरे शत्रु क्या है, तेरी बात क्या, झूठी बड़ाई पे लेते हैं, झूठी बात पे लेते हैं। जी आगे, हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं? वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि उन परीक्षकों को पता होना चाहिए यहाँ पर ये बात होती है, हमें अपने शत्रु को माफ करना चाहिए। मैं भी सिखा रहा हूँ, अभी सिखाया था, लेकिन यहाँ पर एक बात सुनने को मिलती है, इसी आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। हे यहोवा, जी। क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं? हाँ, ये यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं, क्योंकि वो तेरी बातों को क्या, चतुराई से करते हैं। नेटवर्क इशू हो, क्योंकि वो तेरी चर्चा क्या है, चतुराई से करते हैं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, डिफरेंस है, टीचिंग का डिफरेंट है। यहाँ पर प्रभु प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है, बुरे काम को प्रभु प्रेम करता है, पाप को प्रभु प्रेम करता है, चोरी करो, निंदा करो, व्यभिचार करो, मतलब प्रभु प्रेम करता है। ऐसे मूर्खों ने ऐसी शिक्षा पाई जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो ज्योति की ओर से नहीं है, क्योंकि ज्योति के काम ऐसे नहीं है, ऐसे लोगों को बिगाड़ दिया है, ऐसे मसीहत को खराब कर दिया है। तो इस बात को मेरे अजीजों हमको सीखना पड़ेगा और अवेयर रहना पड़ेगा। यही तो कहा परमेश्वर, अवेयर रहो, सावधान रहो। जी, एवरीवन, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए, पर परमेश्वर को कभी किसने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं, इसी से जानेंगे। जी, और वह हम में बना हुआ है क्योंकि उसने अपने आत्मा से आत्मा हमें क्या दिया है ना। यीशु ने क्या किया, प्रेम के कारण हमने परमेश्वर को नहीं देखा ना, यीशु ने क्या किया, आत्मा दिया। क्या दिया, पवित्र आत्मा दिया कि उसका प्रेम हमें जाहिर हो। जी, दिया, हमने देख भी लिया और गवाही भी दी है। अब हमने क्या है, आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को देख लिया है। अब हमने यीशु को उसके प्रेम के कारण क्या है, देख लिया है। तो कोई ये कहे कि आपने परमेश्वर को देखा है, ये सब कुछ देखा है, लेकिन ये बोले वही जो उसके काम कर रहे हैं, जिसमें प्रेम बना रहता है, जिसमें सच्चाई बनी रहती है ना। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है बात करेगा लेकिन काम नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है झूठा है वो व्यक्ति। जी, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से मिल दिया कि हमने
देख भी और गवाही भी देते कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके क्या भेजा है, जगत का उद्धार करता। जी, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें क्या है, बना रहता है जी, और वह परमेश्वर में बना रहेगा। जो प्रेम को, जो उसकी आज्ञा को मानेगा जी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं है, उसने कहा ना कि संसार में ना संसार की बातों में तुम्हारा मन हो, ना संसार की बातों में क्या तुम मन लगाओ। अभी संसार ऐसा प्रेम नहीं है कि लोगों से किया जाता है ऐसा। इट मैं आपको समझाता चलूँ क्लियर, कि कोई अगर कोई शादीशुदा है, किसी और औरत से देखेगा वो व्यभिचार देखेगा। कोई बैचलर है, कोई लड़का लड़की ऐसा अफेयर कोई ऐसा काम करते वो पाप है, प्रेम नहीं। लेकिन संसार क्या कहता है, प्रेम, आई लव यू कहते हैं लड़का लड़की, लेकिन क्या बना हुआ है, संसार की ओर से, शैतान की ओर से, उसके वजह से, है ना। देखिए परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला कि शादी ना करो, ऑफकोर्स करो। पतरस की सास का जिक्र आता है ना, कि पतरस की सास को क्या जबर हुआ, बुखार हुआ, परमेश्वर ने प्रार्थना की। ऐसे ही सब पौलुस भी कहते हैं कि मैं आई थिंक बरनबास के बारे में बोलते हैं, क्या हमें ही अधिकार नहीं और प्रेरितों की तरह हम भी शादी करें, हम भी किसी मसीह बहन के क्या साथ लिए फिर या विवाह करें। तो विवाह पवित्र है, उसने कहा, है ना। या विवाह की जो डेट या लगाई जाती है, जो पसंद किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, जैसे कि एक तरीके से, तो वो पवित्र माना जाता है। अगर कोई ऐसा प्रेम करे, आज मुझे ये अच्छा लगता है या अच्छा लगती है, ये प्रेम है, कल फिर उसको छोड़ के किसी और को प्रेम किया तो वो प्रेम संसारिक है। ऐसे प्रेम से क्या बचना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, पवित्र है, ठीक है। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। तो परमेश्वर की प्रेम की डेफिनेशन बता दी ना, संसारिक प्रेम नहीं, परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। जी, बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से हमें या इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन या हो। न्याय के दिन जब हम खड़े होने पाए, है ना, जब हम पढ़ते हैं आदम और हव्वा के बारे में कि परमेश्वर नित्य दिन आदम और हव्वा से मुलाकात करते थे, है ना, वो भी बड़ी कॉन्फिडेंस से बात से करते थे, पर वो आमने सामने बात किया करते थे। हाल चाल जानते हो कि डेफिनेटली जैसे हम भाई लोग बहन लोग मिलते हैं, कैसे हैं आप लोग, है ना। लेकिन जब उसने मेरे अजीजों नाफरमानी करी, मुंह छिपाने लायक नहीं था, मुंह छिपा लिया। परमेश्वर आए, कहाँ है तू, क्या बोला, मैं छिप गया हूँ बारे में तेरा सबक सुनकर, नाफरमानी। तो यहाँ पर जब मेरे अजीजों यहाँ पर पढ़ने में मिलता है जी, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन या हो, न्याय के दिन उसके सामने खड़े होने के लायक बने। कल करूँगा, कल सीखूंगा, कल मानूंगा प्रभु तेरी आज्ञा को, तो जो आज्ञाएं है मैं कल से करूँगा, या आने वाले साल से मैं करूँगा, ऐसा नहीं है ना। वो संसारिक बातें हैं, नए साल से नया रेजोल्यूशन करेंगे, नई प्रतिज्ञा करेंगे, नई बातें करेंगे। तो आज है वो नया दिन, और आज का दिन किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आज से क्या करें, हम उसकी शुरुआत करें। जी, परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन या हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है ना। फिलिपियों अध्याय 2 आयत नंबर 5 कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा हमारा स्वभाव हो, प्रेमी स्वभाव हो। जी, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रेम करते हैं, है ना, कि उसने इकलौते को भेजा। जी, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और
अपने भाई से बैर रखे तो वह क्या है? झूठा है। ये कोई या दूसरी बार इस बात को आ रहा है तो परमेश्वर यहाँ आई थिंक नेटवर्क इशू होगा तो ये वीडियो कट के हो रहा है जी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो वह झूठा है। परमेश्वर कहता झूठा। दूसरी बात है ना, झूठा है। प्रभु कहता सुनो जी, वह झूठा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है। बड़ी खूबसूरत लाइन आ रही है, जरा आपको उसको एनर्जेटिक हो इसका नेटवर्क इशू है शायद। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो मैं झूठा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। यहाँ पर जिक्र है कि जिसने अपने भाई को देखा, जिसने अपने पड़ोसी को देखा, जिसने अपने एटमॉस्फेयर को देखा उससे प्रेम नहीं किया। जिसने अपने घर के लोगों को देखा, जिसने अभी सारे रिलेशन बताए था, सारे रिश्ते मतलब बेटा बेटी का, माँ बाप का, सास बहू का, ननद भाभी का और भी जितने मामा जो भी कह सकते हैं, अगर वो प्रेम नहीं है तो परमेश्वर कहता जो रिश्ते मैंने तुझे दिए, जो लोग तेरे पड़ोसी मैंने ठहराए, जो ऑफिस कॉलेज स्कूल मैंने तेरे को दिया, तेरा प्रेम तो वहां प्रकट ही नहीं था। जब तू उनसे प्रेम नहीं करता तो मुझसे कैसे प्रेम करेगा? बड़ी खूबसूरत लाइन है। यहाँ मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग तालियां बजाएं प्रभु के लिए जी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्लियर है? बड़ी खूबसूरत बात है। तो वहां पे प्रेम जरूरी है। यीशु मसीह ने प्रेम ठहरा दिया, बोले कि नई आज्ञा हो गया प्रेम है ना जी। उसने हमें यह आज्ञा मिली है और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये बोला क्या? एक मिनट ठीक है। उससे हमें यह आज्ञा मिली, खुदावत से हमें क्या है आज्ञा मिली जी कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। वो अपने घर के लोगों से भी प्रेम रखे, वो अपने कलीसिया के लोगों से भी क्या प्रेम रखे, और अपने आस पड़ोसियों से सबसे क्या प्रेम रखे। अगर प्रेम रखते हैं तो यीशु मसीह हमें है, अगर हमें प्रेम नहीं तो यीशु मसीह हमें नहीं है। परमेश्वर उसको क्या बोलता है जिसमें प्रेम नहीं है? नहीं जानता। और क्या बोलते हैं? झूठा है तू। दावा करेगा ना प्रभु को जानता हूँ, इतने दिनों से ज्योति में हूँ। ज्योति के कार्य तो प्रकट है लेकिन क्या है अंधकार में है। अब तक दावा करता है लेकिन क्या है अंधकार में है जी। थोड़ा सा और हम 5 मिनट हो जाएंगे जी। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13, एक बार आप निकाल लेंगे। जी पढ़े पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं जी। और प्रेम न रखूं जी। तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। जी फिर से बोलते यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं जी। तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। कितनी खूबसूरत बात है। अक्सर सुनी होगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जो प्रेम की डेफिनेशन जो आज मिली परमेश्वर की ओर से इन बातों के साथ, इन आयतों के साथ, हो सकता है कि शायद को बड़ा होगा, बहुत बात बड़ा होगा
लेकिन इन बातों के साथ अगर मिला है तो बड़ी अच्छी बात है, और आज पहली बार मिला है तो इसमें परमेश्वर की तारीफ होनी पड़ेगी। जी, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टंटना तो पीतल और झंझराती हुई झांझ हूं। जी, तो प्रेम क्या जरूरी है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान और सामर्थ्य को समझूं और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं क्या है, कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दूं और प्रेम ना रखूं तो उससे मुझे कुछ लाभ नहीं। क्या फायदा होगा? परमेश्वर कहता है कि तेरे जो दान, तेरे जो ये सारी बातें करना, प्रभु मैं ये करता हूँ, परमेश्वर मैं ये भी करता हूँ, परमेश्वर को पसंद ही नहीं है ना। परमेश्वर क्या भाव से पसंद होता है ना। अभी अनुजातियों को तो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, पैसा चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, है ना, सोना चढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो परमेश्वर है ही नहीं जिनको इस तरह से वो करते हैं। तो परमेश्वर को इन बातों से प्रसन्न नहीं कर सकते कि प्रभु मैं अपनी संपत्ति क्या दान करता हूँ या फिर कुछ ऐसे वो करता हूँ। देखिए, प्रेम बना रहे, सच्चाई बने रहे, कंगालों को दान करो, फिर वो अकॉर्डिंग टू मैच हो जाता है, वो मैच हो जाएगा। प्रभु ने भी क्या कंगालों की क्या सुख दी है, तो परमेश्वर खुद कहता है कंगालों की सुख दी है। लेकिन ये परमेश्वर के काम नहीं करेगा, परमेश्वर के प्रेम में नहीं बना रहेगा, फिर क्या कहेगा, मैं भंडारा लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं है, उसको कुछ लाभ नहीं है। जी, और अपनी देह जलाने के लिए दूँ तो और प्रेम न रखूँ तो मैं उसे कुछ लाभ नहीं है। कितनी तकलीफ देखें, कितने व्रत रखें, चाहे 1 रखे चाहे 40 रखे, लेकिन लाभ नहीं है। जी, प्रेम, अब प्रेम की क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तो बंद हो गया, फिर से लाइन करें क्या, चलिए। यदि मैं जी, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। लेकिन बहुत से लोगों को देखें ना, बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो बातों तक ही है ना। प्रेम फूलता नहीं, मैं अन्य रीति पर नहीं चलता, मैं अपनी भलाई नहीं चाहता वरन दूसरों की भलाई चाहता है। जी, प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है। अभी कितने लोग झुंझलाते हैं, कितने लोग बुरा मानते हैं, ये समझना पड़ेगा। जी, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे हम विश्वासी है, लेकिन काम कुकर्म के है, काम बुराई के है। जी, प्रेम हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतिज्ञा करता है, विश्वास करता है, सब बातों की क्या आशा रखता है, सब बातों में क्या धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी होगी तो टल जाएगी, है ना, समाप्त हो जाएगी, भाषाएं होती जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये सारी क्वालिटी आएगी, लेकिन ये सारी चीजें क्या परमेश्वर द्वारा मिट जाएगी। जी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है आज तक, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सबसे आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी, और अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब समय आएगा आमने सामने क्या देखेंगे, परमेश्वर से क्या होगा, सामना होगा, रूबरू होगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर ने बोला ना, भविष्यवाणी हो मिट जाएगी, है ना। जी, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो जाती रहेगी, है ना, ज्ञान है वो भी चला जाएगा, सारी बातें चलेगी, सब ध्यान आएगा, परंतु जी
इस समय मेरा ज्ञान अधूरा, परंतु उस समय ऐसी रीति परिपूर्ण से हाँ, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास क्या क्या स्थायी रहेगा? भविष्यवाणियां, ज्ञान, भाषाएं, परमेश्वर में सब मिल जाएगी। जब सब शक्तिमान, सब सिद्ध आएगा, क्या रहेगा? क्या बना रहेगा? जी हाँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है, परमानेंट है, बने रहेंगे। पर इन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर तीन चीजें भी जी यहाँ पर बोला विश्वास, प्रभु हमको लेने आएगा, ये विश्वास है। हम उसमें चलते हुए वो हमारे लिए आया, हमारे लिए कोड़े खाए, ये विश्वास है। वो हमें लेने आएगा, ये विश्वास है मेरे जो है ना, ये विश्वास है, ये आशा है, इस आशा में हम बने रहे। प्रेम, ये तीनों है, पर इन सबसे बड़ा बोला प्रेम है। क्या है सबसे बड़ा? प्रेम। तो हम सब में क्या हो? प्रेम होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आइए हम खड़े हो जाए और सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु मसीह, उस महान परमेश्वर, उस स्वर्ग के परमेश्वर खुदा जो समसिद्ध है, जो हम सब में महान है, उसका वचन हमको दिया कि हम उसकी बात कर सकें। हम उसके सामने कुछ नहीं है, हम उसके बुलाए हुए हैं, उसके चुने हुए हैं कि हम उसकी महान बातों को करें। लेकिन वो सब शक्तिमान आएंगे तो सारी बातों को क्या प्रकट कर देंगे? विश्वास, कृपा, भलाई, सच्चाई, खुदावंद मेरे अजीजों कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है। भाषाएं जाती रहेगी, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, तमाम बातें मिट जाएगी जब सब शक्तिमान सबसे आएंगे, लेकिन प्रेम बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दोपहर के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमको संभाला, तो परमेश्वर का प्रेम मेरे अजीजों हमें हमेशा बना रहे, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता हमेशा हमें बनी रहे, उसका प्रेम हमारे दिलों से, हमारे घरों से, हमारे आस पड़ोस से, हमारे रिलेटिव से, हर एक जगह से जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों हम खुदावंद यीशु मसीह को लिए फिरते हैं। आप घर में हो, बाहर है, ऑफिस में है, पड़ोस में है, उसकी महिमा आपके जीवन से होने पाए तो महान है। धन्यवाद के लिए हाँ परमेश्वर, जो आप अपनी बातें अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाते हैं परमेश्वर, कि हमें आपकी सच्चाई, आपका प्रेम बना रहे प्रभु। उस प्रेम को परमेश्वर अनुसरण करते हैं, उन बातों पर प्रभु हम चलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए खुदा परमेश्वर। आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज की पवित्र कलाम परमेश्वर जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा दिया स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हर एक पर खुदा अपना प्रेम उड़ेगा यहाँ पर, हर एक जन परमेश्वर आपकी आत्मा की भरपूरी में भर के जाए खुदा परमेश्वर, और आपके इस ज्ञान को, आपके इस वचन को हमेशा चित करे, हमेशा सुदृढ़ करे परमेश्वर। और आपका प्रेम आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों से, हमारे पड़ोस से परमेश्वर दिखे परमेश्वर, तो उसमें हम परिपक्व मजबूत होते चले जाए परमेश्वर। ऐसी दया, ऐसा रह करके परमेश्वर धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, हर एक जन पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमेशा बना रहे प्रभु। हर एक के घराने पर परमेश्वर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जब आपने हमें आज का दिन दिया, आज के दिन आपने हमें जीवित रखा स्वामी, हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपका दास अपने आप को परमेश्वर पूरे झुंड को आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर। प्रभु अपनी अनुग्रह, अपनी दया और अपने ज्ञान से परमेश्वर ऐसे ही रास्ते चले जाए स्वामी, ताकि हम आपकी सच्ची और पवित्र खरी बातों को हर एक जन को सुना सके परमेश्वर। धन्यवाद हो धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारी व्यक्ति प्रार्थना दुआएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता,
दया से सुने और हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी तालियां बजा के प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं। थैंक यू, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु की दया, परमेश्वर प्रेम आपका जीवनों पर, आपके अजीजों पर बहुत से बनाए। जय मसीह। थैंक यू। आप जैसा